नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय आस्तिक पर। दोस्तों, पहाड़ को काटकर अपने गांव में सड़क बनाने वाले दशरथ मांझी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिन्होंने पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई, क्योंकि बाजार वहां से बहुत दूर था। समय पर दवा नहीं मिल सकी। यह बात उनके मन घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी माधो सिंह भंडारी के बारे में सुना, जो आज से लगभग 400 साल पहले पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी अपने गांव मलेथा लेकर आए थे। गांव में नहर लाने के उनके प्रयास की यह कहानी भी काफी हद तक दशरथ मांझी से मिलती जुलती है। दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं महान योद्धा माधो सिंह भंडारी की कहानी सुनाएंगे। योद्धा इसलिए दोस्तों, क्योंकि वह माधो सिंह ही थे कि जिन्होंने तिब्बतियों को उनके घर में जाकर छठी का दूध याद दिलाया तथा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा तय की। माधो सिंह भंडारी का जन्म 1595 के आसपास उत्तराखंड के टिहरी जनपद के मलेथा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोणबाण कालो भंडारी था। वे भी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। गढ़वाल के इस महान सेनापति, योद्धा और कुशल इंजीनियर माधो सिंह भंडारी के बारे में गढ़वाल में यह छंद भी काफी प्रसिद्ध है कि एक सिंह रेंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। यानी कि एक सिंह वन में रहता है और एक सिंह गाय की होती है और एक सिंह माधो सिंह है। इसके अलावा बाकी कोई और सिंह नहीं है। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के राजा महिपत शाह के 3 बहादुर सेनापतियों माधो सिंह, रिखोला लोधी और बनवारी दास में से एक ऐसे थे जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के योद्धाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कहा जाता है कि एक बार जब वह श्रीनगर दरबार से लगभग 5 मील दूरी पर स्थित अपने गांव पहुंचे तो उन्हें काफी भूख लगी थी। उन्होंने अपनी पत्नी से खाना देने को कहा तो उनकी पत्नी ने उन्हें रूखा सूखा खाना दिया। जब माधो सिंह ने कारण पूछा तो पत्नी ने ताना दिया कि जब गांव में पानी ही नहीं है तो सब्जियां और अनाज कैसे पैदा होगा। माधो सिंह को यह बात चुभ गई और रात भर उन्हें नींद नहीं आई। मलेथा के काफी नीचे अलकनंदा नदी बहती थी, जिसका पानी गांव में नहीं लाया जा सकता था। गांव की दाहिनी तरफ छोटी नदी बहती थी, जिसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है। चंद्रभागा का पानी भी गांव में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि वहां बीच में पहाड़ था। माधो सिंह ने इसी पहाड़ के सीने में सुरंग बनाकर पानी गांव लाने की योजना बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने श्रीनगर दरबार और गांव वालों के सामने भी इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों जगह उनकी हंसी उड़ाई गई। अंत में माधो सिंह अकेले ही सुरंग बनाने के लिए निकल पड़े। माधो सिंह सुरंग में अकेले ही सुरंग खोदते रहे, लेकिन बाद में गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। कहा जाता है कि सुरंग खोदने में लगे लोगों का जोश बनाए रखने के लिए तब गांव की महिलाएं शौर्य रस भरे गीत गाया करती थी। माधो सिंह की मेहनत आखिर में रंग लाई और सुरंग बनकर तैयार हो गई। यह सुरंग आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और मलेथा गांव के लिए पानी का बड़ा स्रोत। दोस्तों, इस सुरंग से माधो सिंह के बेटे गजे सिंह का नाम भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई तो काफी प्रयासों के बावजूद भी चंद्रभागा नदी का पानी उसमें नहीं गया। सभी गांववासी परेशान थे। तब रात को माधो सिंह के सपने में उनकी कुल देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि सुरंग में पानी तभी आएगा जब वह अपने इकलौते बेटे गजे सिंह की बलि देंगे। माधो सिंह बेटे की बलि देने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब गजे सिंह को पता चला तो वह स्वयं ही अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने माता पिता को भी मना लिया और फिर गजे सिंह की बलि दी गई और पानी सुरंग में बहने लगा। कहते हैं कि इसके बाद माधो सिंह वापस श्रीनगर आ गए और फिर कभी अपने गांव नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने गांव को
जो सौगात दी उसकी वजह से मलेथा गांव आज भी हरियाली से भरा खुशहाल गांव बना हुआ है। दोस्तों, माधो सिंह को उसके बाद तिब्बती सेना से लड़ने के लिए भेजा गया जो गढ़वाल की तरफ बढ़ रही थी। इसी समय युद्ध के दौरान माधो सिंह की मौत हुई थी। कहा जाता है कि तिब्बती सैनिक माधो सिंह के नाम से ही कांपते थे। माधो सिंह विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच बीमार होने से उनका निधन हो गया। अपनी मौत से पहले माधो सिंह ने अपने सेना से कहा कि यदि तिब्बतियों को पता चला कि उनकी मौत हो गई है तो वे फिर से आक्रमण कर देंगे, इसलिए यह खबर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सैनिकों और सरदारों से ऐसा ही किया और हरिद्वार में माधो सिंह का दाह संस्कार करके उसकी सूचना श्रीनगर दरबार को दी। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन दंत कथाओं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं जनश्रुति के आधार पर है। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं ताकि उचित संशोधन किया जा सके। और दोस्तों, यदि आपको हमारी प्राचीन कथाओं पर आधारित ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली कहानी का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।